आज का टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला। आज आप सीखेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला में हम जो न्यूमेरिकल वैल्यूज जो होती है वो किस प्रकार निकाली जाती है। इसमें से भी एक क्वेश्चन आपको आईआईटी मेंस में मिल सकता है, तो इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि एम्पिरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें क्या शॉर्टकट होना चाहिएगा। ये 11th क्लास के बच्चों के लिए एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी सॉल्व होंगे और कंपटीशन का जो क्वेश्चन आपको निकालना है वो भी सॉल्व होगा। देखिए कुछ छोटे छोटे फार्मूलेज हैं, इनको आप देख लीजिए अच्छी तरह से। सबसे पहले अगर किसी का आपको एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है तो देखिएगा, एम्पिरिकल फार्मूला। आज हम आपको किसी भी टाइप का एम्पिरिकल फार्मूला अगर पेपर में आता है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आज आपको कैलकुलेशन में सिखाने जा रहा हूं। तो एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, इन पॉइंट्स को आप नोट करके रखिएगा। इन पॉइंट्स के आधार पर आप कोई भी एम्पिरिकल फार्मूला की कैलकुलेशन बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 1 में आपको नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट फाइंड करना है जो न्यूमेरिकल में दिया होगा। नंबर 2, सेकंड नंबर पर उसका परसेंटेज लिखना है, परसेंटेज, ये भी आपके न्यूमेरिकल में दिया हुआ होगा। थर्ड पॉइंट में आपको उसका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास लिखना है। ये एटॉमिक मास कई बार न्यूमेरिकल में दिया रहता है और कई बार कुछ छोटे छोटे नाम आपको याद रखना है। फोर्थ पॉइंट में आपको रिलेटिव मास ऑफ एटम ये निकालना है। ये पॉइंट वैल्यू आपके पास होगी, ये पॉइंट वैल्यू आपके पास होगी, ये पॉइंट वैल्यू आपके पास होगी। फोर्थ नंबर के पॉइंट में रिलेटिव मास ऑफ एटम निकालना है। तो बड़ा सिंपल है, ये जो आपका परसेंटेज दिया होगा और दूसरा आपको एटॉमिक मास दिया होगा, तो परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। इससे हम रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मास ऑफ एटम्स बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। नंबर 5 में आपको निकालना है सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम्स। ये भी निकालना बड़ा आसान होता है, अभी चार्ट के द्वारा मैं आपको सिखाऊंगा। इसमें जो सारी वैल्यूज आपको मिलेंगी, जो परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास से आप निकालेंगे, तो इसमें से जो सबसे छोटी वैल्यू हमें जो प्राप्त होगी, उस छोटी वैल्यूज को हम सारे रिलेटिव मास ऑफ एटम से डिवाइड करेंगे तो हम सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम निकाल सकते हैं। और लास्ट में जो 6 नंबर में आपको जो निकालना है वो है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स। देखिएगा, ये 6 पॉइंट आपको फॉलो करना है। किसी भी एम्पिरिकल फार्मूले को अगर डिफाइन भी करने को बोला जाए तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। बड़े आसानी से आप इसको निकाल पाएंगे। तो ये 6 पॉइंट आपको फॉलो करना है, इनको निकालना मैं अभी सिखा रहा हूं। जैसे ही आप एम्पिरिकल फार्मूला इसको निकालेंगे तो दूसरे नंबर पर इसी प्रकार के क्वेश्चन में आपका दूसरा पॉइंट क्या होगा, आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना होगा। क्या निकालना होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला
हो सकता है आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाए, एम्पिरिकल फार्मूला ने निकलवा के डायरेक्ट आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकलवाएगा, और मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर निकलवाता है तो लेकिन आपको एम्पिरिकल फार्मूला तो निकालना ही होगा। इसके लिए मैं आपको सिंपल से 2-3 फार्मूले बता रहा हूं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहला फार्मूला आपको जो याद रखना है वो ये होता है इसका, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। सबसे सिंपल फार्मूला है, इसका आप यूज करिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला आप इस 6 पॉइंट से आप निकाल पाएंगे। यहां पर आपको n की वैल्यू कंफ्यूज कर सकती है, तो इसको निकालने के लिए मैं दूसरा फार्मूला दे रहा हूं। n कैसे निकाला जाएगा, तो n आप निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ये 2 फार्मूले आपको याद रखना है। आपको एम्पिरिकल फार्मूला यहां से मिल जाएगा, n की वैल्यू इससे निकाल लीजिए। मॉलिक्यूलर मास आपका दिया होगा आपकी वैल्यूज में, और एम्पिरिकल फार्मूले से उसका मास निकाल लीजिए, n की वैल्यू मिल जाएगी। और n की वैल्यू जैसे इस फार्मूले में आप पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। कई बार मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं दिया हो तो डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए आपको वेपर डेंसिटी दी गई होगी, तो थर्ड फार्मूले का भी कभी कभी आपको यूज करना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी फॉर्मूले में दी होगी, उससे हम इससे मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, या मॉलिक्यूलर मास जिससे बोलेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कैसे निकालेंगे, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी आपको न्यूमेरिकल में मिलेगी। इस तरीके से आप मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। एम्पिरिकल फार्मूले के लिए आपको ये 6 पॉइंट फॉलो करना होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल सिखा रहा हूं, उस एग्जांपल से आपको इन 6 पॉइंट्स को निकालना आपको बताऊंगा। आप देखिएगा किस तरीके से। अभी आपको मैं जो क्वेश्चन एम्पिरिकल फार्मूले के बारे में सिखाने की कोशिश कर रहा था, आप इस एग्जांपल से आपको एम्पिरिकल फार्मूला निकालना सीख पाएंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ है कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। 3 कंपाउंड है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, contains the element in the ratio of 18:2:7, calculates its empirical formula. If the molecular mass is 108, what is its molecular formula? यानी आपको मॉलिक्यूलर मास दिया गया है, एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, और इसमें परसेंटेज न दे करके इसमें रेशो दिया है एलिमेंट्स का, तो रेशो से हम उसे पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद जो आपको 6 पॉइंट में अभी आपको सिखाए थे वो 6 पॉइंट को इन 6 कॉलम में फीड करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए इसका कैलकुलेशन क्या है। देखिए 6 पॉइंट है, अभी आपको मैंने पॉइंट आउट किए थे। एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, रिलेटिव मास ऑफ एटम, सिंपलेस्ट रेशो एंड सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। इनकी वैल्यूज को हम पुट कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं इस वैल्यू को आपको पुट करके दिखा रहा हूं। देखिए 3 एलिमेंट्स है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। इनकी वैल्यूज को हम देखिए, वैल्यू आपके सामने है। ये 18, 2 और 7 को हम ऐड करके टोटल 27 आता है। इस 27 को इसकी जो वैल्यू है 18/27, 2/27 एंड 7/27, 100 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमें क्या निकल आएगा, परसेंटेज निकल आएगा। इसको हम देखिए कैलकुलेट कर ले। देखिएगा ये वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके आपको ये वैल्यू दिखाई है। जैसे हमने 18/27 इंटू 100 किया तो हमें वैल्यू मिली 66.66। ये हमारा परसेंटेज है सभी का। ये देखिए तीनों का परसेंटेज हम निकाल लेते हैं, और मैंने इसे इस कंडीशन में दिखाया है कि अगर यहाँ पर परसेंटेज दिया हो तब आपको ये डायरेक्ट परसेंटेज लिख सकते हैं। अगर नहीं दिया हो तो इस प्रकार का अगर रेशो दिया हुआ तो टोटल रेशो को ऐड करके कंप्लीट वैल्यू नीचे लिख दीजिए, और 1 वैल्यू जो ऊपर दी गई है उसको लिख करके 100 से मल्टीप्लाई करिए। ये बड़ा सिंपल तरीका है परसेंटेज निकालने का, कि टोटल वैल्यू नीचे और इसका ये दिया गया है 18, यानी इसकी ये वैल्यू है,
तो वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 100, इससे हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सभी के कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के एटॉमिक मास। ये रहा आपका एटॉमिक मास ऑफ कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और नाइट्रोजन का 14। आपको रिलेटिव मास ऑफ एटम निकालने के लिए मैंने आपको अभी दिखाया था कि परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास करने पर हम रिलेटिव मास ऑफ एटम निकाल सकते हैं। तो देखिए इसकी देखिएगा, ये वैल्यू आपके सामने है। जो मैंने अभी जैसा आपको बताया, रिलेटिव मास निकालने के लिए परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास करना है। तो ये परसेंटेज हुआ, ये एटॉमिक मास, परसेंटेज एटॉमिक मास, परसेंटेज एटॉमिक मास, तीनों को रखने के बाद इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये रही हमारी वैल्यू। कैलकुलेशन पे हमें ये वैल्यू मिलती है। अगर हम इस रिलेटिव एटम में 66.66 अपॉन 12 करते हैं तो हमें वैल्यू आएगी 5.55, 7.40/1, तो ये 7.40 और इसकी वैल्यू आती है हमारी 1.83। इस टाइप से हम कैलकुलेट करते हुए जब आगे जाते हैं सिंपलेस्ट रेशो निकालना, तो इसके लिए बड़ी सिंपल सी बात आपको बता देता हूँ। इन 3 वैल्यूज में से जो सबसे स्मॉल वैल्यू होती है, तो देखिए इन सब में सबसे स्मॉल वैल्यू कौन सी है, 1.83। तो ये जितनी भी वैल्यू आपको दी गई है, इस वैल्यू को 1.83 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा सिंपलेस्ट रेशो निकल आता है। देखिए कैलकुलेट कर वैल्यू पुट कर दी है। सिंपलेस्ट रेशो निकालने के लिए जो सबसे स्मॉल वैल्यू है इन तीनों में वो है 1.83। तो ये 1.83 तीनों में देखो लिखे गए हैं, तो सबसे ऊपर वाली वैल्यू लिखेंगे जैसे 5.55 अपॉन 1.83, यानी सबसे छोटी वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे। ये 7.40 स्मॉल वैल्यू 1.83, ये स्मॉल वैल्यू 1.83 अपॉन 1.83। यानी आपको सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम निकालना है तो आपको स्मॉल वैल्यू से डिवाइड करेंगे और इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए कैलकुलेशन में कैलकुलेशन करने पे हमें क्या मिला, 3.03, 4.04 एंड 1.00। अब इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में कन्वर्ट करना है, तो डायरेक्ट पॉइंट के बाद इस वैल्यू की कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर टोटल आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 4, 04 को हटा दीजिए, ये कितना आएगा, 1। ये हमारी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आ जाता है और यही हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कार्बन की वैल्यू कितनी है, 3, हाइड्रोजन 4 एंड नाइट्रोजन 1। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा हमारा C3H4N। ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाता है और इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, हम इससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेते हैं। देखिएगा मैंने जो 2 फॉर्मूले आपको बताए थे इनको फिर से लिख लेते हैं। देखिए ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको इसी वीडियो में स्टार्टिंग में सिखाया था, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। इससे हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास इस वैल्यू में दिया हुआ है कितना, 108। और यहाँ पर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हम निकाल लेते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, ये आती है वैल्यू हमारी 54। कैसे आएगी 54, ये आपके सामने लिखा हुआ C3 है, तो कार्बन का मास होता है 12 इंटू 3 प्लस हाइड्रोजन कितना है 4, तो 4 इंटू 1 प्लस नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 और 1 मॉलिक्यूल है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 36 प्लस 4 प्लस 14, टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 54, जो मैंने यहाँ पर पुट कर दी है। इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं तो आंसर कितना आएगा 2। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ से हटा देते हैं और हमें क्या मिल गया है, ये हमारा आ गया n की वैल्यू आ गई। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, इस n की वैल्यू को ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का यूज करके इससे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। जैसा पूछा गया व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, n की वैल्यू कितनी थी 2 और एम्पिरिकल फॉर्मूला है हमारा ये C3H4N। तो टोटल आंसर हमारा कितना आ जाएगा, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो आंसर कितना आएगा,
6H8N2, ये हमारा क्या निकल आया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखिए 2 पॉइंट्स में हमारा काम हो गया, नंबर 1 और नंबर 2। ये 2 फार्मूले से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो देखिए आज के इस वीडियो में आपने जो सबसे अच्छी चीज सीखी है, तो आपको स्टार्टिंग में आप देखिए आपके पास 6 पॉइंट है, जो मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया है, एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, रिलेटिव मास ऑफ एटम, सिंपलेस्ट रेशो और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। इनकी वैल्यू को मैंने आपको निकालना सिखाया, इसको निकालिए। 2 फॉर्मूले को मेनली याद रखना है। एन की वैल्यू निकाल लीजिए, मॉलिक्यूलर मास आपका दिया होगा न्यूमेरिकल में। एम्पिरिकल फॉर्मूला आप जो निकालेंगे इस टाइप से, जो वैल्यू मैंने अभी आपको पुट करके दिखाई थी वो रखेंगे, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए है n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला आप निकाल चुके हैं और n की वैल्यू इससे निकाल के इसमें पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप केवल इस क्वेश्चन के पैटर्न पर आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स को आसानी से सीख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो प्लीज स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप वास्तव में आपको कुछ सीखने को इसमें मिला हुआ है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक भी दीजिएगा। इससे मैं आगे वीडियो में आपको इससे और अच्छा दे सकूं। थैंक यू।